अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ जुडिशरी। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को डिस्कस कर लिया था। ये भी हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट थे और जो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमारा जुडिशरी है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। In political science, we have three organs of the government. First is legislature, second is executive and third is judiciary. ठीक है, वैसे हम प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इट अप्लाइज द लॉज एंड इट सेटल्स ऑल डिस्प्यूट्स एंड इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये आइन का मुहाफिज होता है। यानी हमारी जो जुडिशरी है, ये थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, वो हमारे आइन का मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है, गार्डियन है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे आइन की हिफाजत करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से हैं? हमारे ह्यूमंस के, हमारे जिस तरह से राइट टू लिव होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू वोट होता है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ठीक है, और हमारा लिबर्टी का जो राइट होता है, इन राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है ना, जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से जो ये हमारा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है मोर रिस्पेक्टेबल है देन अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन या हमारा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है जुडिशरी है। फिर हम पाकिस्तान में देखते हैं कि तीन हमारे जो लेवल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हायरार्की हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान में जुडिशरी की, वो किस तरह से है। पहले टॉप लेवल पे हमारे पास आती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं या एपिक्स कोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स की तादाद 5 है। ठीक है, जिस तरह से हमारे 4 प्रोवेंसेस हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, KPK है, पंजाब है। तो इन चारों प्रोवेंसेस के अंदर एक एक हाई कोर्ट है। ठीक है, और एक हाई कोर्ट जो है वो हमारी इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर आती है। तो टोटल जो इसकी तादाद है हाई कोर्ट्स की पाकिस्तान के अंदर वो 5 है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट्स हैं। उसके बाद हमारी आती है फेडरल शरीयत कोर्ट, जिसकी तादाद 1 है। उसके बाद हमारी जो है वो स्पेशल या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होती हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है। स्पेशल और ट्राइब्यूनल कोर्ट्स जो होती हैं वो स्पेशल केसेस से डील करती हैं। ठीक है ना, जिस तरह से नैब के केसेस हो गए। ठीक है, इसी तरह से इनको भी इनकी भी इस तरह से डिवीजन हुई है कि स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं वो फेडरल लेवल की भी कोर्ट्स होती हैं या फेडरल गवर्नमेंट लेवल की कोर्ट्स होती हैं, और इसी तरह से हमारी जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उसके अंदर भी स्पेशल कोर्ट्स आती हैं या ट्राइब्यूनल कोर्ट्स आती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो स्पेशल केसेस से डील करती हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं, उसमें जो जजेस होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो फिक्स्ड होती है। 17 जजेस होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है और 16 दूसरे जजेस होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल तादाद इनकी 17 है। A person with 5 years experience as a judge of high court or 15 years standing as an advocate of high court can be appointed। तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या जो चीफ जस्टिस होता है, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स किस बेस पे की जाती है? या तो उस पर्सन के पास जो है वो 5 years का एक्सपीरियंस हो, वो हाई कोर्ट का 5 साल जज रह चुका हो, या फिर वो 15 साल जो है वो हाई कोर्ट का एडवोकेट यानी वकील रह चुका हो, तो फिर वो जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस होते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड लेवल की जो जुडिशरी है वो है हाई कोर्ट्स। देयर इज़ अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोवेंस। जैसे कि मैंने बताया कि 4 जो हैं वो हमारे हर प्रोवेंस में एक एक हाई कोर्ट है, और उसके बाद जो है हमारी एक जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट है। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर प्यूनी जजेस। तो हर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक चीफ जस्टिस है। ठीक है, और दूसरे जो प्यूनी यानी जो छोटे जजेस या जूनियर जजेस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज़ फिक्स्ड एट 60। तो यानी जो हमारे हाई कोर्ट लाहौर के अंदर है, ठीक है, उनके जो जजेस हैं उनकी तादाद 60 है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट 40। हाई कोर्ट जो सिंध है उसमें जजेस की तादाद जो है वो 40 है। पेशावर में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 20 है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर 11 और इस्लामाबाद के अंदर 7 जो है वो उनकी तादाद है।
Qualifications mentioned for the post of a judge are 10 years experience as an advocate of high court, or 10 years service as a civil servant, 40 years experience as a district judge, और 10 year experience in a judicial officials. तो जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस बेस पे की जाती है, या तो वो 10 year एक्सपीरियंस हो उसका, हाई कोर्ट का वो वकील रह चुका हो, या उसने सिविल सर्वेंट 10 साल उसने एक्सपीरियंस हो उसका सिविल सर्वेंट का, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, या फिर 10 साल का उसके पास जुडिशल ऑफिस का एक्सपीरियंस हो, तो जो है वो हाई कोर्ट के अंदर उस पर्सन की जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकती है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जो जस्टिस होगा हाई कोर्ट का. Special courts and administrative tribunals. The federal government has several special courts, या फिर हम उनको ट्राइब्यूनल्स कोर्ट्स भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ दीज कोर्ट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. स्पेशल कोर्ट्स जिसमें हमारे पास कस्टम्स, टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग हो गया, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल्स हो गए, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल हैं, इंश्योरेंस एपिलेट ट्राइब्यूनल्स, customs, excise and sales tax appellate tribunal, special judges, ड्रग कोर्ट्स होती हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं. फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर भी कोर्ट्स आती हैं, स्पेशल कोर्ट्स. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन स्पेशल कोर्ट्स. इसी तरह से एक फेडरल गवर्नमेंट की अपनी स्पेशल कोर्ट्स थी, तो जो हमारी प्रोविंशियल यानी सूबाई हुकूमत होती है उसकी भी अपनी स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स होती हैं जो स्टैब्लिश्ड होती हैं अंडर लॉज. सच प्रोविंशियल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स इंक्लूड लेबर कोर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स एंड एंटी करप्शन कोर्ट्स. यानी फेडरल गवर्नमेंट की अपनी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं या ट्राइब्यूनल्स होती हैं, और जो हमारी प्रोविंशियल या सूबाई हुकूमत होती है उसकी अपनी स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स होती हैं. फिर इसी तरह से हमारी एक फेडरल शरीयत कोर्ट है जिसमें जजेस की तादाद जो है वो 8 है. 3 जो है उसमें से उलमा कराम होते हैं जिनके पास इस्लामिक लॉ का नॉलेज होता है. 48 जजेस जो हैं वो 3 years के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है उनकी जो पीरियड है इसको एक्सटेंड भी कर सकता है. ठीक है ना. फिर इस तरह से हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं. सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, सिविल कोर्ट्स हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं. सिविल कोर्ट्स जो होती हैं एस्टैब्लिश अंडर द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, एंड क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिएटेड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. इसी तरह से फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू गिव जस्टिस टू द पीपल, यानी लोगों को इंसाफ दिलाने का काम जो है वो जुडिशरी का है. टू गिव जस्टिस टू द पीपल व्हेन एवर दे मे अप्रोच, जब ये अदालतों में आएँ तो उनको इंसाफ दिलाने का काम जो है वो जुडिशरी का है. अवॉर्ड्स पनिशमेंट, यानी जुडिशरी अवॉर्ड्स पनिशमेंट टू दोज हु आफ्टर ट्रायल आर फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द लॉज ऑफ द स्टेट और द राइट्स ऑफ द पीपल. यानी जो लोग जो हैं वो गिल्टी पाए जाएँ, उन्होंने स्टेट के लॉज को वायलेट किया हो या लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सल्ब किया हो, तो तो जुडिशरी जो है उनको पनिशमेंट देती है. The judiciary fixes the quantity and quality of punishment to be given to the criminals. criminals को जो punishment दी जाती है उसकी quantity यानी किस मिकदार में उसको punishment दी जाएगी और किस किस्म की उसको punishment दी जाएगी, ये जो है वो judiciary fix करती है. फिर उसके बाद second function है interpretation and application of laws. Every law needs a proper interpretation for getting applied to every specific case. हर केस की जो है वो अपनी जो है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है. ठीक है. तो जुडिशरी जो है वो लॉज को इंटरप्रेट करती है, उनको अप्लाइज करती है. ठीक है ना. तो ये जो है वो जुडिशरी का सेकंड फंक्शन है. उसके बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है जुडिशरी का, जो कि है रोल इन लॉ मेकिंग. जुडिशरी प्लेज अ रोल इन लॉ मेकिंग. द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स रियली डिटरमाइन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. तो जो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करती है या लॉ जो पास करती है
वो किस किस्म का लॉ होता है, ठीक है, उसके मीनिंग को डिफाइन करने का काम जुडिशरी का है, वो किस नेचर का लॉ है और उसका क्या स्कोप है, वो जो है वो हमारी डिसाइड करती है जुडिशरी। इक्विटी या फेयरनेस लेजिस्लेशन या लॉ इनेक्टमेंट, व्हेन वेयर अ लॉ इज साइलेंट और एम्बिगुअस और appears to be inconsistent with some other laws of the land, the judges depend upon their sense of justice, fairness, impartiality, honesty, and wisdom for deciding the cases. Such decisions always involve lawmaking. It is usually termed as equity legislation. इक्विटी लेजिस्लेशन का क्या मतलब है कि कहीं पे कोई लॉ जो है वो साइलेंट है, हमारा जो कानून बना हुआ है वो साइलेंट है या एम्बिगुअस है, या उसमें दो चीज़ें कंट्रोवर्शियल मीनिंग्स आ रहे हैं तो समझ नहीं आ रही, तो फिर वो क्या करेंगे, जो जजेस होते हैं वो अपने सेंस ऑफ जस्टिस की बेस पे, ठीक है, इंसाफ की बेस पे, इम्पार्शियलिटी की बेस पे, ऑनेस्टी की बेस पे जो है, या अपने विजडम की बेस पे जो है वो केसेस का फैसला देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी लेजिस्लेशन कहते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो द सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सेफ गार्ड करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी का है। उसके बाद सिक्स फंक्शन है जुडिशरी का, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन का मुहाफिज। आइन की मुहाफिज जो है वो जुडिशरी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो स्टेट का जो लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट इट, ठीक है। तो जुडिशरी का फंक्शन है कि वो इस आइन को इंटरप्रेट करे और इसको प्रोटेक्ट करे। Judiciary can conduct judicial review, power to get its decisions and judgments enforced, यानी जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो जो अपने फैसले देते हैं उनको जो है वो इन्फोर्स भी करवा सकती हैं। इसके पास जुडिशरी के पास पावर होती है टू डिलीवर जजमेंट्स एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स, ठीक है, बट ऑल्सो टू गेट दीज इन्फोर्स, जो डिसीजन डिस्प्यूट्स पे जो डिसीजन दिए जाते हैं जजेस की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से, या जो जजमेंट्स दी जाती हैं, तो उन जजमेंट्स को, उन डिसीजंस को इन्फोर्स करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो भी जुडिशरी का काम है। फिर उसके बाद आठवां फंक्शन है स्पेशल रोल इन फेडरेशन, ठीक है, एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अंपायर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान में तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और या फेडरल गवर्नमेंट होती है, और जो दूसरी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। उन दोनों के दरमियान में एक एम्पायर का काम जो है वो हमारी जुडिशरी करती है, एज वेल एज अमंग द स्टेट्स। ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी जो होती हैं वो स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह से है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है, या हम उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरी जो होती है हमारी प्रोविंशियल यानी सूबों की हुकूमत होती है, ठीक है। तो जो उनके दरमियान में एम्पायर का काम जो है वो जुडिशरी करती है। ऑल द लीगल सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आर सेटल बाय द जुडिशरी, जितने भी सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने का काम भी जुडिशरी का है। रनिंग द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसको रन करने का काम भी जुडिशरी का है। गवर्न द रिक्रूटमेंट्स, यानी अपॉइंटमेंट का काम जुडिशरी के अंदर जो है वो जुडिशरी खुद करती है। वर्किंग ऑफ द मजिस्ट्रेट्स एंड अदर पर्सनस वर्किंग इन द कोर्ट्स, इट मेक्स एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 10वां फंक्शन है एडवाइजरी फंक्शन, यानी ये जो है हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है। टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस टू द रूलर्स ऑन एनी लीगल मैटर, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान द पावर टू रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड और फैक्ट विच इज़ ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इस तरह का कोई काम है, कोई लॉ है जिसके लिए एडवाइस लेना हो प्रेसिडेंट को, या जो हमारे रूलर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, या हमारी जो मिनिस्ट्री है,
तो उनको जो है वो एडवाइस भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 11वां फंक्शन है टू कंडक्ट जुडिशियल इंक्वायरीज called upon to the head inquiry commissions constituted to inquire into some serious incidents resulting from the alleged errors or omission on the part of the government or some public servants। यानी जो है जुडिशरी जो है वो इंक्वायरीज भी बिठा सकती है, चाहे हमारे जो रूलर्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है उस पर भी, या जो दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उन पे भी कमीशन बिठा के इंक्वायरी कर सकती है। फिर हमारे पास कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी हैं जुडिशरी के। फर्स्ट फंक्शन है द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन लोकल ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स भी जुडिशरी करती है। चूजिंग ऑफ क्लरिकल और अदर एम्प्लॉयज़, ठीक है। केसेस रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस, patents, copyrights, the appointments of guardians and trustees, and admission of the wills, to appoint trustees to look after the property of the minors, to settle the issues of successions of property and rights, issues of administrating the estates of deceased persons, marriage and divorce cases, election petitions। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टर्म। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज़म, इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल से हम इसको कवर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जुडिशरी के। अगर कोई इसमें कोई क्यूरी हो तो फिर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।